आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद रिज़वान असलम और आप देख रहे हैं इस्लामी असूल। हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों आ रहा है? हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतें अता की हैं, इतने इनामात इसके ऊपर किए हैं। हमारे पास मौसम भी मौजूद है, हमारे पास कई तरह की ज़मीनें भी मौजूद हैं, कई तरह के फल और पता नहीं क्या-क्या कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे पास मौजूद है। तो बिला ताख़ीर मैं आपको बताऊँगा कि हमारा मुल्क तरक्की करने के बजाय वो नीचे की तरफ जा रहा है। दिन ब दिन गुर्बत कम होने की बजाय दिन ब दिन गुर्बत बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पैसे की रुपए की जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ इसकी वो वजह जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमा दी है। आप वो हदीस सुने और कुरान पाक की आयत सुने तो ऐसे मालूम होता है जैसे कि ये आयत हमें अभी समझ आई है, यह हदीस हमें अभी समझ आई है। जब मैंने भी पढ़ी तो हैरान हो गया कि क्या वाकई हम उस दौर में से गुजर रहे हैं जिसके अंदर ये तमाम मामलात हो रहे हैं और हमें उस चीज़ का पता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मैं आपको इशारा दे रहा हूँ सूद के मुतालिक, जिसको रिबा कहा जाता है अरबी के अंदर, कुरान के अंदर इसको रिबा कहा गया। और ये जो सूद है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे शख्स के लिए इरशाद फरमाया, सूद अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह फरमाते हैं ऐलान जंग है। जो शख्स सूद लेता देता है ना, जो सूद का काम करता है, वो सुन ले, अल्लाह फरमाते हैं तैयार हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के नबी के साथ जंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी दुश्मनी हमसे थोड़े से हाई लेवल के बंदे के साथ हो जाए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। चौधरी के साथ हो जाए, किसी वडेरे के साथ हो जाए, एमपीए एमएनए के साथ हो जाए तो हमारा वो जीना हराम कर देता है, क्योंकि वो ताकत में, पैसे में, जत्थे में हमसे बड़ा है, ज़्यादा है, हमारी नींदें हराम हो जाती हैं। तो जहाँ पर हमारे मुकाबले में अल्लाह और अल्लाह का नबी आ जाए तो 100% में से 100% यकीन है कभी भी इंसान जीत नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि जो शख्स सूद का काम करता है वो तैयार हो जाए कि मेरे और मेरे नबी के साथ जंग का ऐलान है। कैसे हम बच सकते हैं? और सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर ये कह दिया और बस, प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जो बंदा सूद लेता है, देता है, सूद के मामलात के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि सूद का जो गुनाह है ना, सूद के 70 दर्जे हैं, 70 लेवल हैं। इन 70 दर्जों के अंदर सबसे कम दर्जे का जो गुनाह है ना, मतलब 70 दर्जे हैं, बड़े से बड़ा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, बड़ा गुनाह 70वां। जो सबसे छोटा गुनाह है ना, वो है इंसान अपनी माँ के साथ ज़िना करे। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अंदाज़ा करें सूद का जो सबसे छोटा गुनाह है, तो सूद के जो बड़े लेवल हैं उसका गुनाह कितना होगा। जो तौबा इस्तग़फ़ार इंसान अपने दिमाग के अंदर और अपने वहमो गुमान के अंदर, अपने दिल में भी वो बात अपनी माँ के लिए नहीं ला सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बयान फरमा दिया कि ये है ऐसा शख्स, उसका गुनाह। तो ऊपर वाले दर्जे का क्या गुनाह होगा। हम लोग आज खुद पैसे अपने बढ़ाना चाहते हैं बैंकों में रख के, किसी तरीके हमारे पैसे बढ़ जाएं, पैसे के बदले पैसा, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, जो भी कमी बेशी के साथ होगी हम जिन्स, तो वो सूद बन जाएगी। तो जब ये सूद है तो उसकी वजह से हमारा दूसरा माल भी हराम हो जाता है। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान, प्यारा जो हमारा पाकिस्तान है, उसके ऊपर इतना बड़ा अज़ाब जो महंगाई का, गुर्बत का आया हुआ है, उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो ये सूद है। हम सूद पर
कर्ज़ा ले लेते हैं, वो कर्ज़ा अदा नहीं कर सकते, बिलफ़र्ज़ अदा भी कर देते हैं तो उसकी जो किस्तें होती हैं, उसकी जो इंस्टॉलमेंट होती है, उसकी जो बढ़ोतरी होती है, उसका जो सूद होता है, वो देंगे? कोई मुल्क हमें क्यों पैसे देगा? क्यों देगा पैसे? इसलिए वो देता है कि बाद में मैं इसे बढ़ा कर वापस लूँगा, और हुक्मरान महंगाई करके बढ़ाकर तो उसको वापस कर देते हैं। तो खुदारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, अल्लाह ताला से ख़ास तौर पर इल्तिजा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको इस अज़ाब से हटा दे। क्योंकि जब तक सूदी निज़ाम रहेगा ना, खुदा की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कुरान में भी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे और मेरे नबी के साथ ऐलान जंग है, तब तक कोई राह निजात हमें नहीं मिल सकती। हम अल्लाह की ज़मीन से बाहर नहीं भाग कर जा सकते जहाँ अपनी मर्ज़ी कर दें। तो हम सूदी निज़ाम से निकलें। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे। अल्लाह तमाम वो सरबराहान को हिदायत दे जो हमारे निज़ाम को सूद के ऊपर लेकर चल रहे हैं। हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों ने तरक्की भी की है, मुसलमानों ने उरूज भी हासिल किया है, मुसलमानों ने इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी भी की है अल्लाह और अल्लाह के नबी के हुक्मों के मुताबिक। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि हम कुरान व हदीस के मुताबिक अपने लेन देन और शरई उमूर को सरअंजाम देने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आमीन।